सबसे पहले विनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे बीटा प्रोग्राम में, बग्स प्रोग्राम में पर आईडी पार्टिसिपेट करने के लिए। और वेर वी लर्न टू इन्वेस्ट विद डिसिप्लिन। सबसे पहले मैं पूछूंगा कि अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको, और आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसी रही। आपने ये आईडी का जो बग्स प्रोग्राम है इसमें पार्टिसिपेट करने का आपने कैसे सोचा? Thank you. So initially, if I introduce myself, I'm a Vineet Sancheti, professionally a chartered accountant and a management graduate. मेरा background ही finance है और जहाँ तक शेयर मार्केट का सवाल है, so I have been invested for last more than 10 years. But again, time कम होता है and there are limited time to do analysis. मेरा focus हमेशा से large cap रहा है और इसके अलावा mainly into the mutual fund. So I believe more into the SIP side. जैसे कि आपसे एक बात हुई, फिर आपने बताया कि अगेन देयर आर ए वे जहाँ पे आपका टाइम कम लगे, यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट ए गुड स्टॉक और बाकी का काम एक सॉफ्टवेयर अप। इनिशियली मेरी नोन भी है जो भी इस तरह के बॉट्स और एआईज वगैरह यूज़ करते हैं, बट वहाँ पे मैंने वो पैरामीटर मेरे को थोड़ा कम समझ आया टेक्निकली कि हाउ दैट सिलेक्शन इज़ हैपनिंग। बट मैं लास्ट 6 मंथ से आपसे जुड़ा हुआ हूँ और मैंने सॉफ्टवेयर की यूज़, और व्हाट आई हैव सीन इज़ कि द वे ये एवरेजिंग कर रहा है और जिस तरह से चीज़ें एवरेज आउट हो रही है वो काफ़ी सही है। आई मीन इफ आई से इन ए लेमन लैंग्वेज इज मोर लाइक कि वो बिल्कुल बैलेंस करके चलता है, रिस्क फ्री करके, नंबर वन। और चूंकि मेरे स्टॉक्स मेनली सारे लॉन्ग टर्म पे रहे, एंड यू नो अगर मेरा एक स्टॉक फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट कि मैंने एक स्टॉक समवेयर अराउंड फॉर एग्जांपल 300 के रेट पे लिया और मेरे को पता है ये आज नहीं तो कल 1000 रुपये भी जाएगा, सो आई डोंट हैव टू वेट देयर, राइट। ले क्या हो रहा था, मैं लेके छोड़ दे रहा था और मैं आई नेवर री लुक अबाउट दैट बिकॉज इफ यू डोंट नीड ए मनी यू विल नेवर विड्रॉ दैट स्टॉक, राइट। सो इट विल कीप गेट इन्वेस्टेड देयर इटसेल्फ। तो अब वो 300 है, वो 300 से 500 भी जा रहा, वापस नीचे आ रहा था। वंस इन ए मंथ में अपने बस पोर्टफोलियो देख, कभी नीचे कभी ऊपर, और बस छोड़ देता था कि ठीक है अभी मुझे तो 10 साल बाद दे, आई डोंट नीड मनी फॉर नाउ। बट व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम आईडी इज दैट वो उसकी बैलेंसिंग कर बीच बीच में प्रॉफिट भी बुक करता है, एंड यू नो यू गेट दैट डेल्टा विच इज नथिंग बट योर एक्स्ट्रा पॉकेट मनी, यू कैन से दैट। सो ये जो एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मिलता है ना, जो आपको टारगेट 300 से 1000 के बीच में, दैट एक्चुअली इज वेरी इंटरेस्टिंग, और यू कैन से दैट इट्स वेरी अपीलिंग, राइट। सो मैं हूँ, मेरा एक कलीग है, उसने लगाया, वो कह रहा है ठीक है 300 का 1000 जाएगा, और जो मैं देख रहा हूँ मेरा भी 300 से 1000 गया, बट वो 300 से 1000 के बीच में अगर मैंने 1,50,000 रुपये और बना लिए एक्स्ट्रा, सो दैट इज यू नो आई कैन री इन्वेस्ट दैट मनी अगेन इनटू द सेम स्टॉक। सो कहीं ना कहीं मेरे पोर्टफोलियो को काफ़ी, सो दिस इज व्हाट आई हैव सीन इन। जो कॉस्ट एवरेजिंग जो ऑटोमेटिकली ये करता है, जिससे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रिड्यूस काफ़ी, और ऑटोमेटिकली ये प्लाउ बैक भी करता है यस। जो आपके प्रॉफिट। जो मेरा नेक्स्ट सवाल है आपसे कि अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है आईडी को, आईडी ने आपके इस जर्नी में अचीव ऑब्जेक्टिव्स? तो मैं आपको बिल्कुल लाइव एग्जांपल, बस जब आपसे मेरी बात हुई उसके बाद यू नो, और एंड बीइंग अगेन बीइंग इनटू द फाइनेंशियल बैकग्राउंड, कोई भी चीज प्रोडक्ट यूज आई डू सम टाइप ऑफ बैक टेस्टिंग। मुझे भी चूंकि नॉलेज है मोर अबाउट द चार्ट टेक्निकल एनालिसिस, जब मैं शेयर्स, तो जब मैंने स्टॉक सिलेक्शन किया, जब मैंने एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया इनटू ए जीरोधा अकाउंट, वो उस पर और कोई शेयर्स नहीं थे, दैट वाज अ ब्लैंक न्यू अकाउंट, एंड आई पिक्ड स्टार्टिंग में 5 शेयर में, अब वो बढ़ के अभी इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, इट्स हार्डली अराउंड 5-6 मंथ। एंड व्हाट आई हैव डन इज, ये शायद आपको मैंने बताया भी नहीं, तो वो मैंने क्या किया है, मैं वही स्टॉक्स ले रहा हूँ जो मैं ऑलरेडी कहीं दूसरे अपने पोर्टफोलियो में भी सेम स्टॉक्स, सेम स्टॉक सेम क्वांटिटी में, एंड दिस इज हाउ आई एम डूइंग ए बैक टेस्टिंग। सिलेक्शन सेम है। सो अगर मैंने रिलायंस जियो 100 शेयर्स जीरोधा में थ्रू आईडी उठाया है, तो वहीं 100 शेयर रिलायंस जियो के सेम डे सेम रेट पे मैंने दूसरी जगह पे उठाया है। व्हाट आई एम नॉट डूइंग इन दी अदर अकाउंट इज, मैं वो एवरेजिंग नहीं कर रहा, बस मैंने उठा के छोड़ दिया, राइट। अभी चूंकि लास्ट 5-6 महीनों से मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल, सो व्हाट आई हैव सीन इज उस पर मेरे ऑलरेडी कुछ प्रॉफिट्स बुक हो चुके हैं, और अराउंड 3% के आसपास में ऑलरेडी मेरा पोर्टफोलियो ऊपर भी है, 2 से 3% ऊपर है। और जहाँ पे मैंने सेम स्टॉक्स लिया है और जहाँ पे मैंने कोई ट्रेड ऑफ नहीं किया है, वो वन टाइम लेके परचेज करके मैंने रखा, वहाँ पे आई थिंक मोर लाइक ब्रेक इवन है या उससे नीचे ही है। सो ये मेरा एक्सपीरियंस है। आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि सेम स्टॉक मैंने 2 जगह लिया, एक जगह आई एम ए रेगुलर नॉर्मल इन्वेस्टर जहाँ 80% लोग करते हैं, लेके होल्ड करके छोड़ दिया, 80% इंडिया में लोग यही कर रहे हैं। और दूसरी जगह मैं वहाँ पे भी आई एम नॉट स्पेंडिंग एनी टाइम, जस्ट इन्वेस्टिंग 2 minutes in the evening
ऑर्डर प्लेस करने के लिए, उससे ज़्यादा में टाइम नहीं लगा। यहाँ पे आई कैन सी द प्रॉफिट एंड ऑल्सो क्योंकि वो एवरेज आउट हो रहा है, मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो ऊपर है, इट्स अबव द ब्रेक इवन। और दूसरी जगह जो कि मैंने वन टाइम लेके छोड़ दिया है, मेरे को देखने का भी टाइम नहीं है, आई एम नॉट डूइंग एनी एवरेजिंग, तो वहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो ब्रेक इवन से नीचे है। यस, मैं एक डाल दिया और लोग लेके छोड़ देते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग इज अगेन, इफ यू आर इनटू स्टॉक मार्केट, आपके पास दो इंपॉर्टेंट चीज होना बहुत जरूरी है, एक तो डिसिप्लिन और एक पेशेंस। पेशेंस फिर भी इंसान ले आता है कि चलो ठीक है मैंने डाल दिया, 10 साल बाद देखूंगा, लेकिन डिसिप्लिन हर किसी के बस की नहीं। हर दिन देख आज मेरा पोर्टफोलियो ऊपर गया नीचे गया, शुड आई इन्वेस्ट मोर, शुड आई इन्वेस्ट लेस, ये डिसिप्लिन लाने के लिए या तो आपके पास टाइम होना चाहिए, और अगर टाइम है रेगुलर एनालिसिस कीजिए, चार्ट देखिए, मार्केट नीचे गया क्योंकि बॉटम कोई पकड़ नहीं सकता और सबसे टॉप में कोई बेच नहीं सकता, ये मार्केट का थंब रूल है, राइट। तो अगर आप पे टाइम है, बिल्कुल रोज दिन एनालिसिस कीजिए कब एवरेज आउट करना है कब नहीं करना है। और अगर आपके पास नहीं है टाइम, राइट, वो डिसिप्लिन आज रोज देख के रोज एनालिसिस के लिए नहीं कर सकते, सो आई वुड सजेस्ट गो विथ एन एक्सपर्ट, चाहे वो एक ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो एक बॉट बेस्ड या एक क्वेरी बेस्ड ऐप हो आईडी की तरह, जो आपके लिए ये काम करे। बिकॉज यू नो एवरेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन शेयर मार्केट इफ यू रियली वांट टू अर्न गुड मनी। दिस इज व्हाट आई थिंक। सो या तो आप खुद करिए, आप पे टाइम है तो, और आप नहीं कर सकते, जो मुझे लगता है 80% लोगों के पास नहीं होता है, दे हैव अ डिफरेंट प्रोफेशन टू डू यू नो देयर जॉब, राइट। सो बेटर यही है कि यू नो रिलाई ऑन सम ट्रस्टेड ऐप और पीपल जो आपको गाइड करे कब एवरेज आउट करना है, सो दैट आपका कैपिटल जो है वो बचा रहे। बिकॉज अगर आपके पास आपका कैपिटल सेफ है, देन ओनली यू गोइंग टू अर्न मोर। बिल्कुल सही बात। और मतलब कहीं पे भी इंडिया इतनी वोलेटिलिटी है तो उसका फायदा वो एवरेजिंग करके ही उठा सकते हैं आप, जो कह रहे हैं। यस यस, आई थिंक मैं वापस उसी पॉइंट पे आऊंगा, इस वे में और जिस क्वांटिटी में जिस तरह से उसको एवरेज आउट कर रहा है, इट्स शोज दैट कि ये बहुत ज़्यादा ओवर रिस्क नहीं ले रहा। बिल्कुल, अगर वो ही नहीं हो पाता है तो कॉन्फिडेंस तो चला ही जाएगा और आगे मतलब सस्टेनेबल स्टैमिना रहेगा। इसमें बस एक चीज़ मैं ज़रूर जोड़ूंगा कि आप भी मतलब एग्री करेंगे शायद, कि कोई जादू की छड़ी नहीं है यहाँ पे। जिस चीज़ में इन्वेस्ट करो तो एक फंडामेंटल जो बेस है वो जरूरी है। तो जैसे आप भी आप खुद रिसर्च करते हो और लेते हो, तो फंडामेंटल आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हो कि कौन से में डालना है। तो अगर कोई ये सोचे कि हाँ किसी भी एक कंपनी में डाल के छोड़ दो वो कर देगा, मतलब हाँ, तो वो एक थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर, और वो थोड़ा हमें मतलब बिल्कुल एज एन इन्वेस्टर, एज एन इंडिविजुअल, हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें वही शेयर्स पे इन्वेस्टेड रहना चाहिए जो फंडामेंटली इज वेरी गुड, राइट। सो बिकॉज तभी आप लॉन्ग टर्म चल पाओगे, राइट। वो 10 बॉल पे 2 छक्के मारने से बेटर है कि आप कम से कम 10 ओवर खेलना सीख जाओ। सो बी इन्वेस्टेड इन गुड शेयर्स। काफी सही बात है कि काफी सीजन्ड इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर है निजी। आप एक चीज आपको लगता है जिस कमी खलती हो आईडी में, तो कुछ भी आपने इतने दिनों से यूज किया है, आपको लगता है कि अगर एक कोई फीचर या एक कोई कुछ होता है आईडी में तो आपके लिए वो एक यूजफुलनेस, और डेफिनेटली हर जगह स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहता ही है, राइट। एक चीज है जो आई डोंट नो, मतलब मैंने यूज नहीं किया, हो सकता है वो फीचर। सो जैसे मैंने एक शेयर पे एलोकेशन करी, लेट्स अज्यूम 50,000 रुपीज, ठीक है, और आईडी ने उस पर 35-40,000 का खरीद भी लिया, एवरेज आउट कर दिया, और आज के डेट में मेरे इन्वेस्टेड अमाउंट लेट्स अज्यूम 45,000 है। सडनली आई सी ए गुड पोटेंशियल, मे बी फ्यू डाउन द मंथ आई सी ए गुड पोटेंशियल कि इस स्टॉक में फ्यूचर में और बढ़िया होगा, टू इन्वेस्ट मोर ऑन दैट शेयर, राइट। सो आई टेक एन एग्जांपल, फिर कॉन्फिडेंस आ जाए एक इन्वेस्टर का। और इसका एक अनदर एग्जांपल इज जैसे कि आईडी ने एवरेज आउट करके एक लेट्स अज्यूम एक शेयर जो था उसकी एवरेज आउट करके उसकी प्राइस वो 150 ले आया, और आज के डेट में वो शेयर लेट्स अज्यूम 250 आ गया या 300 आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं उस पर थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट कर दूँ, मेरी एवरेज 200 हो जाएगी कोई बात नहीं, बट मैं फिर भी काफ़ी ऊपर हूँ और मुझे लॉन्ग टर्म अच्छा लग रहा है, तो मैं उस पर और इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकता हूँ, मतलब आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट। तो ये वाले फीचर मतलब काफ़ी लोग कर चुके हैं, और मतलब मेरे इन्वेस्टमेंट में भी कई बार इस तरह के मौके आते। तो इसमें मतलब दो चीज़ें, एक तो मतलब जो डाउनग्रेड है वो तो खैर फिर भी आसान है, कि मान लीजिए आपने ज़्यादा लगाया हुआ था, अब लग रहा है कि नहीं इसको थोड़ा किसी वजह से, वो फिर भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो इमीडिएट स्विच होता है, बट उसके लिए तो ऑप्शन है, मतलब वो एल्गो हैंडल कर ले। जो अपग्रेड है कि लोअर अमाउंट ARC जो हम कहते हैं, जो मिनिमम कैपिटल जो आपका लगा हुआ था, आना वाला जो अपग्रेड है, जैसा आपने एग्जांपल दिया था 50,000 से वो 2 लाख तक आप ले जाना चाहते हो, तो उसमें एल्गो को प्रॉब्लम आती है। तो उसको ताकि एक प्रोडक्ट फीचर की तरह
यहाँ ARC बढ़ाने का। बट हाँ, अब ये एक फीचर है, कई लोगों ने बोला है और यूज केस तो है ही, बस वही यस। एक लिमिटेशन ये है कि एल्गो डाउनग्रेड तो हैंडल कर लेता है सीमलेसली, अपग्रेड में एल्गो को थोड़ा सा ह्यूमन इंटरवेंशन की हाँ, अगर वो उसको एज ए न्यू स्क्रिप्ट मान कर दोबारा से ऐड करने का भी कर दे, चाहे उसकी हाँ एवरेजिंग वो अलग कर रहा हो, पहले वाले लियो का एवरेजिंग अलग कर रहा हो। वही क्योंकि होता वैसे क्या कर है, इनिशियली जब नए इन्वेस्टर आते हैं तो उन्हें लगता है कि एक बार शुरू करते हैं छोटे अमाउंट से, बाद में जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, देन विल इन्वेस्ट मोर एंड विल टेक मोर रिस्क। उसलिए अगर वो फीचर होगा तो कहीं से इसमें एक चीज़ और मैं कंटिन्यूएशन में बताता हूँ। एक चीज़, चलो ये तो ठीक है कि कई बार हमें लगता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा हमें ज़्यादा लगाना चाहिए क्योंकि किसी वजह से हमें मतलब उसके फंडामेंटल्स पे, बट इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा कि जो एल्गो है वो ऑटोमेटिकली आपके जो विनर्स है, क्योंकि जो रिग्रेट है, मतलब आप ये सोच रहे हो कि ज़्यादा लगाएं नहीं लगाएं, वो आप एक रिग्रेट को मिनिमाइज करने के लिए कि 2 साल यस। बाद 3 साल बाद मुझे कहीं ये दुख नहीं हो कि अरे इसमें तो ज़्यादा लगाना चाहिए था। तो ये जो एल्गो है अपने आप ऑटोमेटिकली रिग्रेट को क्या कि जो आपके विनर्स है उनको और प्रमोट करता है। तो अच्छा। विनीत जी, आप काफ़ी टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हो, लगभग 20 साल तो हो ही गए आप, मतलब इस फील्ड में यस। हो, और आपने स्टॉक मार्केट को मतलब 20 साल से मेरे ख्याल से देखा है, काफ़ी नज़दीक से उतार चढ़ाव देखे हैं, ठीक है, क्या एडवाइस देते अगर सो सबसे पहले जो भी न्यू इन्वेस्टर्स हैं, बिकॉज आज के डेट में हर दूसरी कंपनी लिस्टेड हो रही है और शेयर्स की कंपनीज बढ़ती जा रही है। राइट सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर वन, डिसिप्लिन एंड पेशेंस वो बहुत ज़रूरी है। कभी ये मत सोचिए कि आज लिया और महीने भर में अगर कोई कहता है कि ये 10 गुना हो जाए। और आई वुड से दैट कि जो भी नए इन्वेस्टर हैं, अगर उन्हें नॉलेज नहीं है एंड दे वांट टू एंटर शेयर मार्केट, गो विथ सम ऐप, जैसे कि मैं आईडी के साथ हूँ, और भी अगर आप आईडी के साथ नहीं जाना तो कहीं और जाना चाहते हैं, मतलब बट आई लाइक आईडी। सो गो विथ दीज एप्स जो आपको एक्चुअल में वो डिसिप्लिन सिखा सके, वो एवरेज आउट करना सिखा सके। एंड छोड़ो मत, बिकॉज उसको रोज दिन हफ्ते में एक बार देखो कि हाउ दैट एवरेजिंग इज गेटिंग डन, सो दैट यू ऑल्सो लर्न दैट जब 90 होगा तो ही एवरेज आउट करना है या 80 होगा तो ही करना है। एवरी स्टेप में आपको कब उसे एवरेज आउट करना है, सो दैट आपकी कैपिटल सेफ रहे। और 2 पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा, जो मैंने देखा है लोगों में। ट्राई टू सेव योर कैपिटल, और कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट नहीं करना। वट एवर सरप्लस मनी यू हैव, वट एवर एक्स्ट्रा मनी आउट ऑफ योर ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल दैट, जो घर की बाकी खर्चे वगैरह करके जो भी आपके पास है, विच डू नॉट नीड इमीडिएटली, इन्वेस्ट दोज मनी, और उसको डिसिप्लिन में आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो, डेफिनेटली वेल्थ बनेगा। मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा। शुरू में मैंने भी बड़े सारे शेयर्स ऐसे उठाए थे जो आज के डेट में जीरो हो, बट यस, ओवर द पीरियड मेरे को एक्सपीरियंस आया कि हर तरह के शेयर्स नहीं लेने, अच्छे शेयर्स लेने, लॉन्ग टर्म के लिए बीच बीच में एवरेज आउट करना है, राइट, और उसको अपने हार्ड कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखना है, और वही कैपिटल लगाना है जिसकी अभी ज़रूरत ना हो, ताकि ओवर द पीरियड यू कैन एक्चुअली ब्रिंग ए गुड वेल्थ फॉर योर फ्यूचर। तो ये एक बहुत ही मतलब एक मंजे हुए इन्वेस्टर के खुद के एक्सपीरियंस से आपने वेरी राइटली पॉइंटेड आउट। जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस टाइम। थैंक यू भैया। लास्ट हाँ हाँ सारे प्लीज। इन्वेस्टर कि नोबडी कैन प्रिडिक्ट द मार्केट, नोबडी नोज द फ्यूचर। हम क्या मैनेज कर सकते, वो है अपना रिस्क। वो रिस्क आई थिंक मेरे लिए आईडी मैनेज कर रहा है, सो थैंक यू फॉर दैट।